आज का टॉपिक हम देख ही रहे हैं कि आज का टॉपिक जो है हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा अगर हम बात करें पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर मैं बात करूं पहले के टाइम पे हम क्या करते थे। ठीक है, पहले के टाइम पे अगर हम बात करें कि क्या किया जाता था, तो पहले कभी क्या होता था कि अगर हमें मान लो कि कोई ये अगर यहाँ पे कोई लड़का बैठा है, ठीक है, और यहाँ पे एक पोल है, ठीक है, यहाँ पे एक मान लो एक बड़ा सा पोल है और इस पोल के ऊपर कोई स्टैचू लगा है, ठीक है। तो जब वो यहाँ से देख रहा है तो ऑफ कोर्स इसके रेस्पेक्ट में कुछ एंगल बन रहा है, तो बिना उसको मेज़र किए वो एक्यूरेट उसका डिस्टेंस कैसे मेज़र कर सकता है, हाइट कैसे मेज़र कर सकता है, ठीक है, या ये एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। तो ये जितनी भी ये कैलकुलेशन होती थी, या पहले पुराने टाइम पे एस्ट्रोनॉमी में जो हम पहले हमारे जितने भी वेदास में जितने भी ऋषि मुनीस थे वो कैसे बता सकते थे कि इतनी दूरी पे एक स्टार पाया जाता है या इतने एंगल पे पोलर स्टार मिलता है। तो वो सब क्या थी, वो एक कैलकुलेशन बेस थी जिसको हम बात करते हैं, वो जिस टेक्निक्स पे बेस करते थे वो थी ट्रिग्नोमेट्री। अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में ही बात करें, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की ही बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, तो तो जो इसमें ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है ट्राइंगल। हम इसमें जो हम बात करते हैं वो हम किसकी बारे में बात करते हैं, राइट ट्राइंगल के बारे में बात करती है। और गोनों का मतलब आपका क्या होता है, साइड्स। एंड जो ये मैट्रिक्स जो है, अगर मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो ये क्या करेगा, मेजर्स। क्या मेजर्स करेगा, एंगल्स मेजर्स करेगा हमारे, ठीक है, ओके। डिस्टेंस मेज़र करेगा कि कितना डिस्टेंस है, यहाँ से लेके ये कितना डिस्टेंस है, मतलब ये साइड्स आप कह सकते हैं, साइड्स मेजर्स करेंगे। ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, हमारे इस ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द के जो था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया गया है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इसका कैसे जो हमारे जो वेदास हैं उसमें कैसे यूज़ किया जाता है। हम हिंदू हैं तो हमें पता होना चाहिए हमारे धार्मिक ग्रंथ के बारे में भी, वेदास क्या चीज़ हैं, ठीक है, कौन कौन से वेदास होते हैं, ठीक है तो मैथ का कंसेप्ट है। बट उस समय भी अगर मैं बात करूं तो हमारा एक जो धर्मशास्त्र, हमारे रिचुअल्स, कुछ रिचुअल्स थे, रिचुअल्स, ठीक है, जिसको कल्पा बोला जाता है, कल्पा रिचुअल्स, उसमें कहीं ना कहीं एक मेंशन है श्रोता सूत्रास, उसके अंदर एक मेंशन है सुलवा सूत्रास, ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे इंडियन ज्योमेट्री के बारे में बताया गया है, इंडियन ज्योमेट्री के बारे में बात बताया गया है। और उस समय इस ट्रिग्नोमेट्री का जिक्र किया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मैंने आपको बताया कि असल में क्या है, हम इमेजिन कर लेते हैं राइट ट्रायंगल और हम एंगल मेज़र कर लेते हैं। एंगल मेज़र करेंगे, कोई हमारी ऊंचाई में है या हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो देखो नीचे से ऊपर, अगर हम यहाँ से नीचे से ऊपर देखते हैं, अगर मैं बात करूँ तो अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ देखते हैं तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अगर कोई ऊपर बैठा है, ऊपर से देख रहा है, तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। तो अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो हम बात करते हैं अगर राइट ट्रायंगल के, तो मैंने बता दिया ट्रिग्नोमेट्री में हम किसके बारे में बात करते हैं, राइट ट्रायंगल के बारे में। अगर ये हमारा क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, हमारा राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में मैंने ले लिया अगर ABC नाम ले लिया, और ये क्या राइट ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री। जो राइट ट्रायंगल के जहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के एकदम अपोजिट जो एंगल होगा, ठीक है, और उसी पे राइट एंगल 90 डिग्री बन रहा है और एंगल होगा, तो उसको हम क्या कह देंगे, आपका क्या कह देंगे, बेस, ठीक है। और इसी के अपोजिट जो होगा, और इसी के अपोजिट जो एंगल बना रहा है और अपोजिट जो साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। और 90 डिग्री वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे हम, परपेंडिकुलर। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ एंगल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें जैसे साइन के बारे में बात करेंगे। अगर साइन सी क्या दिखाता है, साइन सी दिखाता है
कि साइन सी क्या है, साइन सी दिखाता है एंगल अपोजिट टू 90 डिग्री। जो एंगल होगा, जो एंगल होगा अपोजिट टू सी के, सॉरी एंगल अपोजिट होगा सी के, मतलब सी के अपोजिट का 90 डिग्री, तो क्या आएगा परपेंडिकुलर। और एंगल जो होगा मतलब कि जो सी के अपोजिट जो उसी बेस पे बना रहा है, सेम 90 डिग्री उसी बेस पे बना रहा है, उसको हम कहेंगे सॉरी, और जो 90 डिग्री अपोजिट होगा उसको हम कहेंगे हाइपोटेन्यूस। बट इसको एंगल, ये किसके लिए है, हम साइड फाइंड आउट करने के लिए। मैंने बताया ना, हाइट मेज़र कर रहे हो आप, हाइट, ये चीज़ हाइट मेज़र, आप हाइट फाइंड आउट कर रहे हो, या कितनी दूरी पे ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है, कितनी दूरी पे डिस्टेंस है, ये एंगल आप फाइंड कर रहे हो, तो ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से निकाल पाते हैं। ठीक है, हम सब ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ये चीज़ निकाल पाते हैं। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमें एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है जब भी हमें करना है इसको, आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी टोले। ठीक है, तो हमें एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है कि इसको, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसे याद रखना है। जैसे कि मैं अगर बात करूं, जैसे कि टैन वाला, टी से हमारा बताता है टैन, ठीक है, टैन या टेंजेंट। एस सी से हमारा बताता है कॉस, जिसे कहता है कोसेंट, और एस से हमारा कहते हैं साइन। ठीक है, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस और टी फॉर टैन। ठीक है, अब जो हमारा, अगर मैं बात करूं साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा जो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जो हमारा टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बारे में होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे और भी हमारी चीज़ें हैं, तो जो और क्या, अगर हम बात करें जो हमारी 10th की एक्सरसाइज है, 10th की जो एक्सरसाइज आपकी 8.1 जो है, उसमें जो फॉर्मूले यूज़ होने हैं यही होने हैं, आपका यही चीज़ यूज़ होनी है। तो ये कैसे यूज़ होंगी, तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो हम सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। हमें एंगल्स का भी ध्यान रखना है कि एंगल कहाँ पे है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 की, तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमें ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले तो एक बुक सामने खोल के रखनी है। ठीक है, तो उसको क्वेश्चन को रीड करना है बुक से, तो हम वही रीड कर रहे हैं। कहता है हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ABC ट्राइंगल है और राइट एंगल है B पे। ठीक है, अगर मैं फिगर बनाऊं तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और जो राइट एंगल बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, B पे बन रहा है। ठीक है, बाकी हम A यहाँ पे भी ले सकते हैं या यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो मैं ऐसे ले लिया A, B और C। अब मेरे को गिवन में क्या क्या दिया है, अगर मैं देखूँ तो गिवन में मुझे क्या दिया है, AB दिया है जो कि हमें कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, और मुझे BC मुझे दिया है कितना 7 सेंटीमीटर। अगर मैं AB के बारे में बात करूं तो ये कितना दिया 24, और अगर मैं AB के बारे में बात करूं तो ये 24 दिया, और BC के बारे में, इस जो ये BC जो है, अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये मुझे दिया है 7। अगर मुझे 7 दिया है तो मुझे हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। इसके लिए हमें क्या लगाना है, इसके लिए हमें लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसके लिए हमें क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं लगाऊं बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है तो बेस कितना है 24 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 7 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर। देखो, अगर हमने कम से कम ना, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कम से कम अगर ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो आपको 1 के स्क्वायर से लेके कम से कम 50 के स्क्वायर तक आपको एक्यूरेट स्क्वायर्स याद होने चाहिए। क्यूब अगर बात करूं, 1 के क्यूब से लेके 15 के क्यूब तक अगर आपको ये याद होने चाहिए। अगर आपको याद है, आपकी कैलकुलेशन इंस्टेंट हो जाएगी। ठीक है,
तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर जो कि हमें ये दिया है, और 7 का स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, और 49 का 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा हमारा 625। जब स्क्वायर इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर रूट में। ये 625 का स्क्वायर रूट, और हमें पता है 625 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 25। इसलिए मैंने बोला टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर 25 का आपको स्क्वायर याद है तो नेचुरली आप निकाल पाओगे कि 625 जो होता है। अब मेरे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो कितना आ गया 25 आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन में मुझे एक तो चीज़ निकालनी है आपकी फर्स्ट कि साइन ए आपका क्या है और कॉस ए क्या है। ठीक है, हम एंगल पे बात करेंगे। ये एंगल है आपका जो ए पे बता रहा है। ये बता रहा है कि जो एंगल हमें लेना है वो ए जहाँ पे है वहाँ पे एंगल लेना है। तो ठीक है, मैं वहाँ पे लूँगा। अगर मैं ए पे एंगल लेता हूँ, ठीक है, तो इसके अपोजिट जो है 90 डिग्री है। अगर इसके अपोजिट 90 डिग्री है तो इसका मतलब जो 90 डिग्री के जो साथ साइड है वो क्या हुई आपकी परपेंडिकुलर। और जब 90 डिग्री बन रहा है और एंगल सेम ही बेस पे बन रहे हैं तो इसका मतलब 24 किसके बराबर हो, वो क्या हो गया बेस, और ये तो हमारा पता है हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा अगर मैं बताऊं आपको, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, ये आपको याद करने हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमें ये चीज़ याद है तो हमारा काम आसान है, सिंपल है। एंगल फाइंड आउट कर लिया, देख लिया हमने एंगल किस एंगल पे बात हो रही है, वही इस एंगल पे बात हो रही है। साइन एंगल जो होता है किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 7 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 25। ये हमारे पास साइन ए जो कि वो वैल्यू हमें जो क्वेश्चन में निकालना था वो हमने फाइंड कर लिया। अगर हम बात करें ऐसे ही सिंपल कॉस है, तो एंगल फिर से हम चेक करेंगे कि एंगल कहाँ पे दिया है। एंगल हमारा कहाँ पे दिया है, ए पे दिया है। एंगल हमारा कहाँ पे दिया है, ए पे ही दिया है, यहाँ पे ही दिया है। तो अगर ए पे ही दिया है तो कॉस का मैंने आपको बताया कि कॉस का क्या था। अगर मैं कॉस के बारे में बताऊँ तो कॉस का हमारा जो था, कॉस का क्या है हमारा कॉस का है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लगा दीजिए क्या हो गया हमारे पास। अगर हम कॉस का निकालें तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस कितना है हमारे पास 24, और हाइपोटेन्यूज कितना 25। ये आपके आगे जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इसकी वही आ गई। ऐसे ही हमें इसका दूसरा पार्ट भी बोला है। दूसरा पार्ट हमें जो सेकंड पार्ट बोलता है वो क्या बोलता है, वो कहता है हमें साइन सी निकालना है और दूसरा मेरे को कॉस सी निकालना है। देखो अगर मैं अब यहाँ पे बात आती है कि मेरे को इसके बारे में फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसके बारे में फाइंड आउट करना है। देखिए अगर मैं एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, एक सेकेंड हाँ ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ साइन सी की, देखो एंगल क्या बोल रहा है साइन सी, ठीक है। अब सी के बारे में बात कर रहा है तो उसका मतलब एंगल जो है हमारा वो कोस के बारे में बात कर रहा है, ये वाले एंगल के बारे में बात कर रहा है। अगर हम ध्यान से देखो, अगर हमें इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, इस एंगल के अपोजिट क्या है हमारा, ये 90 डिग्री है। अगर इस एंगल के अपोजिट जो है 90 डिग्री है तो इसका मतलब जो 90 डिग्री की ये वाली साइड होगी वो क्या बन जाएगी आपकी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। और जब एंगल और 90 डिग्री एक ही बेस पे आ रहे हैं तो ये आपका जो परपेंडिकुलर था पहले वो आपका बेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका बेस बन जाएगा। हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। अब उसके अकॉर्डिंग देखो साइन सी क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कहता है, सिंपल। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 24 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और अगर हम कॉस सी के बारे में बात करते हैं, फिर से सी पे बोला है, अब यहाँ इसके रेस्पेक्ट में बदलेगा, बेस ये हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कि क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/25। यही दो हमें निकालने थे और ये हमने निकाल दिए। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का पहला पार्ट जो था आपके सामने, ठीक है। अब
हमारे सामने आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर जाएं, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि हमें फिगर दी है, जो हमारे पास फिगर, अगर आप सब लोगों ने बुक खोल के रखा है तो 8.13 हमारे पास फिगर दी है। वो हमारे पास सिंपल कहता है कि हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और यहाँ पे एक आर है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, पी आ जाता है। मुझे यहाँ पे पी क्यू का जो डिस्टेंस दिया है, मतलब कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये जो मेरे को दिया है, ये हाइट जो है मेरे को कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर दी है। और यहाँ पे जो ये हाइपोटेन्यूज दिया है, ये मुझे कितना दे दिया है, ये मुझे दे दिया है आपका 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। क्वेश्चन हमें कहता है कि मुझे एक ही चीज़ फाइंड करनी है। मुझे फाइंड इसमें क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कि मुझे इसमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर। अब ये कॉट आर क्या चीज़ है, ठीक है, देखिए कॉट आर क्या चीज़ है अभी मैं बता देता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और थोड़ी सी कॉमन चीज़ बताना चाहता हूँ, इस पर फोकस करिएगा। देखो, अगर मैं बात करूँ साइन थीटा, थीटा क्या बताता है, थीटा हमेशा क्या बताता है, एंगल के बारे में बात करता है, ठीक है। और साइन जो है एक रेशो है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, एंगल फाइंड करने के लिए, साइड फाइंड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो साइन थीटा जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, ये तो हमने पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट साइन थीटा जो होता है ये हमारा 1 अपॉन कोसेक थीटा के बराबर भी होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। आप ये कह सकते हो कि जो कोसेक थीटा है, जो साइन थीटा है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा है, ठीक है। ये आपको ये बोला जाता है, आप ये बोल सकते हो कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, देखो कोसेक थीटा को साइन थीटा का उल्टा क्यों कह सकते हैं, अगर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे कोसेक थीटा ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कोसेक थीटा ले लेता हूँ, तो कोसेक थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। मैंने ये बोला कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू डालता हूँ, देखो अभी आपको पता लगे कोसेक थीटा क्यों उल्टा बोला गया, मैंने क्यों बोला गया कि ये उल्टा है उसका, ठीक है, एकदम अपोजिट है, ठीक है, अपोजिट इन द सेंस उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको पता है 1 के नीचे मैं 1 लगा दूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पता चलेगा। और ये क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर कोई चीज़ डिवाइड में है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई में लेना चाहूँगा तो क्या होगा, तो और वो फ्रैक्शन में है, तो क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो आपका जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये उल्टा हो जाएगा। हो गया, यही तो मैंने कहा कि वो रेसिप्रोकल है। तो इसलिए आपको साथ साथ ये भी चीज़ याद रखनी है कि साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, उसी तरह कॉस थीटा जो होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर आपको कॉस थीटा पता हो कि कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगर आपको कोई बोलेगा कि सेक थीटा बताओ तो आप क्या कहोगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। उसी तरह अगर आपको टैन थीटा पता है, टैन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो अगर टैन थीटा की वैल्यू आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा की वैल्यू भी आपको पता होगी, क्या होगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीज़ मैंने बता दी। अब बात आती है इस क्वेश्चन पे, और इस क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन हमें मैंने बता दिया कि पी क्यू हमें दिया हुआ है, पी आर भी हमें दिया हुआ है, बट मेरे को क्या निकालना है, टैन पी निकालना है। अब देखिए मुझे टैन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, टैन की वैल्यू, तो टैन के लिए आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए आपको, तो परपेंडिकुलर, देखिए अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस एंगल के बारे में बात करूँ, एंगल को भी हमने ध्यान में देखना है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पी के बारे में बात करें कि एंगल जो है वो पी पे बन रहा है, तो देखिए जो टैन की जो मेरे को रेशो निकालनी है वो एंगल पी के अकॉर्डिंग निकालनी है। इस पी के अकॉर्डिंग मैं पी के अकॉर्डिंग देखूंगा कि मुझे क्या दिख रहा है। देखो अगर मैं पी के अकॉर्डिंग देखूंगा, ये एंगल पी पे है, तो पी के अकॉर्डिंग उसके अपोजिट क्या है, 90 डिग्री। अगर उसके अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मुझे परपेंडिकुलर, अगर आपको टैन थीटा पता है तो टैन थीटा किसके बराबर है, टैन थीटा किसके बराबर है, अगर हमने अभी पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा हमने कि टैन थीटा जो है हमारा वो किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है।
अगर tan थीटा जो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है तो इसका मतलब मेरे को परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे PGT यूज़ करना पड़ेगा। और PGT हमारा क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर हम हाइपोटेन्यूज देखें, हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर, बेस कितना है मेरे को भी निकालना है, ठीक है, मतलब कि QR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, QR का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 144, 144 इक्वल टू के वहाँ पे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस में, और QR का स्क्वायर और 169 ये कितना हो जाएगा 25 QR का होल स्क्वायर, और QR जो होगा वो किसके बराबर √25, और QR की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब QR की वैल्यू जो है मेरे पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। बट अगर मैं बात करूँ tan P के अकॉर्डिंग बात करूँ, अगर मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे को फाइंड क्या करना है tan P माइनस cot R। तो अगर मेरे पास एंगल P के अकॉर्डिंग बात करूँ तो tan में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास 5 अपॉन 12 माइनस, अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉट के बारे में बात करते हैं। कॉट के बारे में बात तो की है, मेरे को इतना पता था, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे ही पहले बता दिया था कि जो कॉट जो टैन कोल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो अगर टैन थीटा मेरे को पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कॉट थीटा जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉट थीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ठीक है, बट मेरे को एंगल भी तो देखना है कि वो कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहा है साइड। यहाँ पे अगर मैं कॉट आर के अकॉर्डिंग बात करूँ, अगर एंगल यहाँ पे इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, वो कौन से एंगल के बारे में बात कर रहा है, अगर मैं बात करूँ तो वो कौन से एंगल के बारे में बात कर रहा है, वो कर रहा है आपके इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। अगर वो इस एंगल के बारे में बात कर रहा है तो मुझे ये बताओ कि बेस क्या हुआ आपका, बेस ये हो जाएगा आपका, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो अगर ये हो जाएगा तो 5/12 भी आएगा, मतलब कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है आपके पास 5 है और इधर 12, तो 5/12 अगर मैं बात करूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा 5/12 अपॉन 5 माइनस 5/12 कितना है 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपका ये। तो आज के लिए फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चंस, ठीक है, कल मिलेंगे इसके आगे की एक्सरसाइज।